नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हमारे साथ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट करवा रहे कोरोना पॉजिटिव केस, जो कि पहले उनको नेगेटिव दिखाकर छुट्टी कर दी गई थी 28 अप्रैल को, और उसके बाद 5 दिन बाद फिर वो दोबारा पॉजिटिव हुए और उनका परिवार भी, बेटी बेटा व पत्नी भी पॉजिटिव हो गए, क्योंकि डॉक्टरों ने अपनों की जल्दी में उनको पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव दिखा दिया और उसके बाद उनके पूरे परिवार को एक मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने है। हमारे साथ सतीश कौशिक हैं, जो कि रिटायर्ड राजपत्रित अधिकारी हैं। उनसे जानते हैं कि सर, उनके जो आपके साथ जो है क्या ऐसी घटना घटी है कि क्या ऐसा हुआ था कि आपको नेगेटिव दिखा दिया गया और उसके बाद उन्होंने अपने फादर को भर्ती किया और आपका पूरा परिवार जो है ना एक बहुत ही एक घटना में फंस गया कि वो पॉजिटिव हो गया। आर्य जी, मैं सबसे पहले तो अपनी हरियाणा सरकार का इतने तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने इस अस्पताल के अंदर सभी प्रकार के प्रबंध किए हुए हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब पैरामेडिकल स्टाफ, सब डॉक्टर्स और क्लास 4 बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। लेकिन कुछ ये जो कोविड यूनिट के इंचार्ज बने हुए हैं, अपने आप को बड़े आईएएस अधिकारियों के बच्चे बताते हैं तथा एक रैम्बो की तरह काम कर रहे हैं। उनके द्वारा मैं 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। बड़ी मशक्क़त के पश्चात मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेरा एडमिशन हुआ और फिर मुझे किसी जो कि अपना सीरियस पेशेंट था, उसके एक रूम के साथ अटैच कर दिया गया। लेकिन मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं कोई ऑक्सीजन के ऊपर हूँ या वेंटिलेटर के ऊपर हूँ। मुझे ट्रीटमेंट चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे एक अपना सीरियस पेशेंट के साथ 3 नंबर कमरे में अटैच करने की कोशिश की और जिसका मैंने उसका विरोध किया। मैं कहा भी मैं इस पेशेंट के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। तो एनी हाउ मेरा बेटा भी यहाँ पे था, वो भी हरियाणा सरकार के अंदर अधिकारी है। तो उन्होंने कहा, भैया आप इनको अलग से कमरा दे दीजिए, कमरे खाली पड़ी हैं, आप क्यों नहीं देते इनको। तो बड़ी मतलब कि डायरेक्टर साहब से की इंटरवेंशन के बाद और अधिकारियों की इंटरवेंशन के बाद मुझे 5 नंबर कमरे में एडमिट कर दिया गया। लेकिन उस समय जो डॉक्टर पोर्शिया थी, जिसने मुझे एक टारगेट कर लिया कि भाई इन्होंने हमें वो किया हैगा, लेट डाउन किया हैगा, उसने अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया। तो उसने मुझे नेक्स्ट डे से ही जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो बड़ा गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया हैगा। आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, और जबकि मैं सांस लेने की भी हिम्मत में नहीं था। तो एनी हाउ कुछ समय के पश्चात 2-3 दिन के बाद किसी और सीरियस पेशेंट को मेरे साथ अटैच करना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा, मैं डॉक्टर साहब, आई एम गोइंग टू बी रिलीव्ड, मेरी स्थिति अच्छी हो रही है, आप सीरियस पेशेंट को मेरे साथ लगा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। हो सकता है मेरी स्थिति इनको देख के और ज़्यादा ख़राब हो जाए। नहीं, आप हमें कोऑपरेट नहीं करते। एनी हाउ मैंने कहा मैं डायरेक्टर साहब से शिकायत करूँगा। तो 1-2 घंटे के बाद वो पता नहीं किसकी वो ले रहे थे साथ में, तो उसको पेशेंट को बाहर निकाल कर ले। कितनी अप्रैल को इन्होंने नेगेटिव दिखा दिया? मुझे 28 अप्रैल को इन्होंने नेगेटिव करके और छुट्टी कर दी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? जबकि मेरे को मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था, तो मैं घर चला गया जी। अब मुझे क्या पता मैं नेगेटिव में पॉजिटिव, इन्होंने नेगेटिव कह दिया। कोई मैं यहाँ शादी में तो आया नहीं था जो रहना चाहता था। इन्होंने कहा नेगेटिव हो, मैं फटाफट मैं चलो जी छुट्टी करो मेरी। तो मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मेरी स्थिति ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से मेरी बिटिया जो 1 महीने के लिए दुबई से आई हुई थी बेचारी, 2 साल के बाद, मेरी पत्नी, दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वही जद्दोजहद फिर मेरे बेटे को करनी पड़ी हैगी, जो मेरे साथ करनी पड़ी थी। और उसका उनको फिर रात को लाके यहाँ पे एडमिट कराया है। बेटा भी पॉजिटिव हो गया? वो बाद में होगा जी। पहले बिटिया और मिसिस एडमिट हुए हैं। फिर इन द मीन टाइम जब वो मिसिस और बिटिया अस्पताल में थी, 4 नंबर वार्ड के अंदर उनको मिल गया था, तो फिर वो मेरी तबीयत वाच करता रहा बेटा। मेरी सीटी वगैरह कराई, मेरे टेस्ट वगैरह दोबारा उन्होंने बाहर से कराए हैं। फिर कहा, और पापा आपकी तबीयत ख़राब हैगी। फिर वो अस्पताल में लेके आया हैगा। आप दोबारा कितने मई? दोबारा 3 तारीख को जी। 3 मई को? 3 मई को। अच्छा, उसके बाद आपकी हालत कैसी? 3 मई को जब मैं आया तो मैं 60% मेरे लंग्स डैमेज हो चुके थे। सीटी मैंने कराई हुई है, सीटी मेरे पास है।
अपना SRL लैब से मैंने टेस्ट कराए हैं सारे प्राइवेट। मैंने कभी सरकारी से कोई नहीं कराने की कोशिश की है। और फिर मैंने डॉक्टर साहब से रात को दिखाया तो उन्होंने कहा भाई कंडीशन तो आपकी ख़राब है। तो एनी हाउ उन्होंने फिर मेरा एडमिशन किया है। वही जद्दोजहद, यूँ है रूम नहीं है, दोबारा फिर एडमिशन होना, दोबारा एडमिशन के टाइम फिर एनी हाउ, क्योंकि हमारे पास रूम था, मैं डॉक्टर साहब हमें रूम सेपरेट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मिसेज भी ऑलरेडी सारा एडमिट है। परिवार आपका यहाँ था? हाँ, सारा, मिसेज भी थी, बिटिया भी थी। तो मैं कहा भी मेरी बिटिया और मेरी मिसेज यहीं पर है, आप मुझे यहीं पे। तो उन्होंने कहा एनी हाउ हम 4 नंबर वार्ड के अंदर सारा परिवार इकट्ठा हमारे, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर काम्बोज, डायरेक्टर साहब, तीनों ने आके हमारी स्थिति को वॉच किया है। उन्होंने मेरे को स्टीरॉयड लगाए, इमीडिएटली मेरी तबीयत के अंदर सुधार आया। डॉक्टर आदित्य को मैं भगवान का रूप देना चाहता हूँ जी, आर्य साहब, इतने डेडिकेटेड आदमी, इतने मतलब निहायत शरीफ, मतलब जिस डॉक्टर को देख के पेशेंट की आत्मा खुश हो जाए और ये सोचे भी मैं ठीक हो गया, तो वो भगवान है। कौन करने वाले कौन कौन से डॉक्टर या कौन कौन है जिन्होंने ये रेजिडेंट डॉक्टर जो ये लेडीज़ हैं, मेरे को इन महिलाओं से बड़ी शिकायत है, क्योंकि ये इग्नोरेंट तरीके से कोई नहीं, अपना बैठे अपना मस्ती मार रही हैंगी, बातें कर रही हैंगी, खचल पचल करते रहती हैंगी। दे आर नॉट ए प्रोफेशनल्स। इनके अंदर प्रोफेशन एथिक्स नाम का एक भी। कल्पना चावला लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ बनाया गया आर्य लोगों की जी, सेवा के लिए, परंतु डॉक्टरों के व्यवहार से वो मरीज आर्य परेशान जी, है। आप भी करनाल से बिलोंग करते हैं, मैं भी करनाल से बिलोंग करता हूँ, और इस अस्पताल को बनाने में आपका और हमारा योगदान आपको पता ही है कि हमने हर पन्नू जी के साथ मिलके, शहर के अपना बनारसी दास चावला जी के साथ मिलके कितने यत्न किए हैं। आत्मा को कष्ट यही हो रहा है कि हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी ही नहीं है। डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं है। ये जो जूनियर डॉक्टर, ये जो आप ये IAS अफसरों के जो बेटे जो डॉक्टर बने हुए हैं, ये जो अपने आप को बेलगाम समझते हैं कि हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मरीज को मरीज ही नहीं समझते हैं। इन्होंने मेरे रिश्तेदार की भी बेइज्जती करी, जो कि इस अस्पताल के अंदर एक अधिकारी थे। कहने लगे क्वाड साहब आपको पता नहीं कितना मतलब भी यहाँ पे वो हो रहा है, आप कह रहे हो कमरा दे दो, कमरा दे दो। तो मतलब अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन, मेरी सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ, गुजार हूँ। परिवार, मेरे बेटे को भी इन्होंने डेथ बेड पे पहुँचा दिया था। उनको इनकी वजह से वो भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। 70% उसके लंग्स खराब हुए हैं। अगर आपको छुट्टी ना देते तो सारा परिवार सारा ठीक रहता। नेचुरली आर्य जी, अगर जो मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता तो उन बच्चों को तो कोई खराब होने का कोई कारण ही नहीं था। आपसे वो दोबारा फिर बीमार उनका होएगा। अब मेरा तो प्रशासन की तरफ से भी इतना सहयोग रहा, डॉक्टर्स की तरफ से। क्या मांग करते हैं, क्या सुधार? मैं ये चाहता हूँ कि इमीडिएटली उन 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को, मैंने विज साहब को भी ट्वीट किया है कि उनको तुरंत उनके प्रोफेशन से सस्पेंड किया जाए, ताकि उनको ये शिक्षा मिले कि सबके बाप एक समान है। जैसे उसने अपने पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए प्रयत्न किए, मेडिकल कार्ड के ऊपर लिखवाया केयर ऑफ डॉक्टर डागर, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए है, और अपना नाम लिखा उस कार्ड के ऊपर, एडमिशन कार्ड के। अपनों के चक्कर में दूसरों को खराब मत करे, पूरा इलाज नहीं हो रहा, पूरा इलाज करें। परमात्मा ने सभी एक जैसे इंसान बनाए हैं, मैं भी वही इंसान हूँ, एक गरीब आदमी भी वही इंसान है, दिल उसके अंदर भी है, दिल मेरे अंदर भी है। वो भी किसी का बाप है, मैं भी किसी का बाप हूँ, वो भी किसी का बेटा है, मैं भी किसी का बेटा हूँ। तो अब आपका परिवार ठीक है? अब मेरा परिवार, मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैंने सिर्फ इसीलिए, कभी मैंने ज़िंदगी के अंदर, मेरा 42 साल की सर्विस है हरियाणा सरकार के अंदर, राजपत्रित अधिकारी रिटायर्ड हुआ हूँ। कभी सरकार में से मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख ले, कभी किसी की कोई शिकायत करी हो। लेकिन ये शिकायत नहीं है, ये मैं सरकार को जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने दवाइयों के व्यवस्था का सारा यहाँ पर ठीक ठाक मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। दवाइयाँ अंदर देते हैं। आर्य जी, मैं कहता हूँ कि सरकार इससे अच्छा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दवाइयाँ पूरी आ रही। कोई मैं बीजेपी का कोई भगत नहीं हूँ, ना मैं किसी कांग्रेस का भगत हूँ, मैं सिर्फ एक सरकारी अधिकारी हूँ। और सरकार की व्यवस्था जिस प्रकार से हमारी सरकार ने की हुई है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर अगर व्यवस्था है तो पूरे हरियाणा के अंदर है। डॉक्टरों की कमी सिर्फ ये कुछ डॉक्टर, कुछ ब्लैक शिप्स हैं। और आप ये भी एक खेल देखना कभी भी कि रात के समय के अंदर
कभी गुड़गांव की गाड़ियाँ आएंगी, दिल्ली की गाड़ियाँ आएंगी, उनको ही एडमिशन दे के प्राइवेट कमरे जो खाली होते हैं उनके अंदर एडमिशन दे के। सिफारिश क्या होती है? भ्रष्टाचार की स्मेल आती है। तो ये थे सतीश कौशिक, जो कि एक राजपत्रित अधिकारी रिटायर हैं। उनका परिवार पूरा जोखिम में डॉक्टरों ने डाल दिया, क्योंकि 28 अप्रैल को अगर ये ठीक होते, नेगेटिव जानबूझकर ना दिखाया गया होता, तो पॉजिटिव कोई छुट्टी दे देगी और घर में जाकर इनका पूरा परिवार दोबारा से पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण इनको और भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अब ये दोबारा नेगेटिव हुए हैं। लगभग 1 महीने से दोबारा इलाज इन्होंने करवाना पड़ा 21 दिन से, और अब इनका परिवार भी ठीक है। फिलहाल देखना यह है कि कहीं ना कहीं जो कल्पना चावला के जो डॉक्टर हैं कुछ मिसबिहेव करते हैं, और जूनियर डॉक्टर मिसबिहेव करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपनों के चक्कर में, एडमिशन देने के चक्कर में, भर्ती करने के चक्कर में जल्दी ही छुट्टी कर दी थी। और इनके साथ भी ऐसे हुआ कि ये पॉजिटिव थे परंतु नेगेटिव दिखाकर इनको घर भेज दिया, जिसके बाद ये दोबारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम में दोबारा परिवार फंस गया। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।